विकास की बात अगर कही जाए तो बहुत सारी विकास हुई है। जैसे कि हमारे भारत देश को अदर कंट्री वाले नहीं जानते थे कि भारत कहाँ है, और भारत एक देश भी है। लेकिन आज ऐसा है कि 5-5 कंट्री के लोग जानते हैं कि भारत एक देश है, और वहाँ के एक वरिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक मिनट भाई साहब, शायद आपका टॉप फ्लोर खाली है, जिसकी वजह से आपको ये तक नहीं पता कि हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में अंग्रेज आए थे, शायद आपको ये भी नहीं पता होगा। तो आओ यार, चलो शुरू करते हैं अनभक्त के अनभक्ति को, जिनको ये तक नहीं पता कि आंड और गांड में फर्क क्या होता है। 24 घंटे 365 दिन काम करते और करते जा रहे हैं। ये देश आपको डिजर्व नहीं करता है मोदी जी। देखो दोस्तों, या तो ये आंटी जी पागल है या तो मोदी जी इंसान नहीं है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इस 24 घंटे में इंसान को खाना पीना सोना हगना मुतना भी पड़ता है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? उन्हें कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। उनको चाहिए कि बस हमें सब कुछ फ्री मिले। यहाँ ज़मीर बिकता है, यहाँ इंसाफ बिकता है, यहाँ पे सिर्फ देशभक्ति उसी दिन जागती है जब 15 अगस्त होता है, वो भी इसलिए क्योंकि फ्रीडम जो है ना हमें फ्री में मिला था। देखो आंटी जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें फ्रीडम फ्री में बिल्कुल नहीं मिला है। भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस नाम के भी कोई आदमी हुआ करते थे, शायद आपको नहीं पता। तो इसीलिए मेरा ये दरख्वास्त है कि आप एक बार हिस्ट्री पढ़ें, फिर जाके कुछ बोले। यू आर राइट ब्रो। एनआरसी है क्या? ये एनआरसी जो प्रधान जी से पूछे, एनआरसी क्या है? प्रधान जी बताइए आप। नहीं, आपको नहीं मालूम एनआरसी क्या है? हमको एनआरसी पता है। तो बताइए ना। सर पान खाए, हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए बोलिए ना। चलो कोई बात नहीं, होता है आप पान खा लो, फिर बाद में बता देना। अच्छा, कोई मुझे CAA का फुल फॉर्म बता दो। CAA बोलो जरा। CAA के फुल फॉर्म बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो हैं वहाँ के नागरिकता देने का वो है, प्रयास किया जा रहा है। NRCC और क्या नाम है उनका? नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखो भैया, बीजेपी के प्रिय भक्त को ये तक नहीं पता कि उन्हें क्या क्या सुविधा मिला है। क्या क्या सुविधाएं मिली हैं हम लोगों को? कुछ नहीं। हम लोगों को कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। न चूल्हा मिला, न का नाम है जैसे लेटरिन के मिला, और न कोई आवास मिला। तो चलो यार, आपको मिलाते हैं सबसे बड़े अनभक्त से, जिसका सब कुछ लुट जाए फिर भी वो अनभक्ति में ही रहेगा। यही अनभक्त है जिन्हें ये तक नहीं पता कि आंड और गांड में फर्क क्या होता है। आज कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं? जी 120 रुपए किलो खरीदे। तो ये आपको नहीं लग रहा है काफी ज्यादा महंगा हो गया? मोदी जी कुछ भी करेंगे ना, हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े, बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना, तो मोदी जी के लिए जय करते रहेंगे, उस दम तक भी करते रहेंगे। और अगर मंदी आ गई और अगर खराब हो गया सिचुएशन तो? सर झेलने के लिए तैयार है, और जहाँ हम लोग झेल ही रहे हैं। तो कब तक झेलेंगे? हमारी मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री रहेगी, पार्टी हमारी ये रहेगी, तब तक झेलते रहेगी उनके लिए। एक तरह से आपने देश के लिए कुर्बानी दे दी है। दे दिया, देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, देंगे। अब एक अनभक्त ये कह रहा है कि कोई तो है जो वंदे मातरम का विरोध कर रहा है, लेकिन ये वंदे मातरम का विरोध कौन कर रहा है ये नहीं पता। ये अब इंसान है, ये जानवर है, ये रहस्य के बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिनसे वंदे मातरम वो भी विरोध करते हैं, वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। वंदे मातरम का विरोध संभल के, आपको पता ही है, मीडिया बंधु हो आप, समझदार हो, आपको बताने की। मीडिया बंधु तो समझदार है, पर हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी बताएंगे हम आपको, समय आने में बताएंगे। ठेस पहुंची है इन दो के दिल पे। अब ये भाई साहब कह रहे हैं जो वंदे मातरम का विरोध कर रहा है, उनके बारे में ये बाद में बताएंगे समय आने पे। अब पता नहीं ये समय कब आएगा। तो चलिए भाई साहब, आप एक काम कीजिए, वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम तो ये तो आपको भी नहीं आता है। मार का खोपड़ी तोड़ साले का। ऐसी चीज है जो आपको पसंद है। बीजेपी का गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास। अब ये अनभक्त इतना चूतिया है कि इसे ये तक नहीं पता कि ये लोगों को चूतिया बना रहा है या ये खुद चूतिया बन रहा है। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। कहाँ से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते? अब कुछ अनभक्त ऐसे भी हैं जो मोदी जी का स्टैचू बनाना चाहते हैं।
मोदी जी का स्टेचू 1914 से। अरे बाप रे, सीना फाड़ के दिखाई हम देखिए सर, हम उनका प्रचारक है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए बाप रे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इसलिए अच्छा ये है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। पान तो दीजिए। सबसे बड़ी जनता बेवकूफ है, सबसे बड़ी। क्यों? तो जनता ने मोदी जी को चुना है, आप बोल रहे हैं जनता बेवकूफ है? भाई आप हर 5 साल का बदल दोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ। अच्छा, मतलब बदलना नहीं चाहिए, 10 साल 15 साल दे दो। 10 साल तो दो कम से कम। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want